जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु परिवार और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग आप तक आ गया है, कुछ स्पेशल ब्लेसिंग लेके आया है, कुछ खास मकसद से आया है। हो सकता है कि आपकी किसी बहुत बड़ी परेशानी का हल इस सत्संग के माध्यम से आपको पता चलने वाला हो, तो सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कई बार हमारी परेशानियों के हल, हमारे सवालों के जवाब गुरु जी हमें सत्संग के माध्यम से देते हैं। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी के एक प्यारे भक्तजन का है। वे कहते हैं वर्ष 2019 में कैलिफोर्निया अपनी सबसे भयावह और व्यापक आग से जूझ रहा था। हिंदू नव वर्ष से 2 दिन पहले मैं और मेरे पति पास के एक सत्संग में गए। जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे गुरुजी का एक दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने एक प्रिंटेड भूरे रंग की चेक शर्ट और हल्के रंग की पैंट पहनी हुई थी और हमारे घर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। नए साल से पहले एक इच्छा के चलते मैंने अपने पति से हमारे घर को शुद्ध करने के लिए गुरु जी के पवित्र जल को पूरे घर में छिड़कने के लिए कहा। उन्होंने हमारे घर के अंदर और बाहर जल छिड़का। अगले ही दिन आग हमारे इलाके में पहुंच गई और भड़क उठी। हर जगह बड़ी लपटें थी और घना काला धुआं था। हमें अपना घर खाली करना पड़ा। जाने से पहले मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और उनसे हमारे घर को बचाने के लिए प्रार्थना की, लेकिन साथ ही कहा कि वे हमारे लिए जो भी अच्छा हो करें, भले ही इसका मतलब घर खोना ही क्यों ना हो, ताकि हम भौतिक चीजों से वैराग्य सीखें। आग इतनी भयंकर थी कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि हमारा घर बच जाएगा। अगली सुबह हम सबसे बुरे डर से घर वापस चले गए, लेकिन आग की चपेट में आने के बावजूद हमारा घर वहीं खड़ा था। हमने जहां भी पवित्र जल छिड़का था वहां आग की लपटें आगे नहीं बढ़ी थी। गुरुजी की कृपा ने हमारे घर की रक्षा की थी। गुरुजी ने मुझे पुष्टि दी कि मैंने वास्तव में उन्हें अपने ध्यान में देखा था। जब मैंने कुछ दिनों बाद उसी पोशाक में गुरुजी की और तस्वीर देखी, उस रात हमने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा हुआ था समर्पण करना। हमें कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए और जो कुछ भी वे हमें देते हैं उनके अनुसार जीना सीखना चाहिए। मेरे गुरुजी की जय हो, जो हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी आपका, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी हमारी रक्षा स्वयं करते हैं, बस हमें उनको एक बार पुकारना पड़ता है और वे हमारे साथ होते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे परमात्मा का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। संगत जी, आइए मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग जॉली खबरानी आंटी जी का है। आंटी जी कहती है, मैं अक्टूबर 2018 में गुरुजी से जुड़ी, लेकिन मेरा मानना है कि वह लंबे समय से मुझे देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तुरंत गुरुजी के प्यार में नहीं पड़ी, लेकिन जब मैंने पहली बार उनका सत्संग सुना तो मुझे काफ़ी शांति महसूस हुई। एक ऐसी शांति जिसकी मुझे लंबे समय से चाहत थी। मुझे लगा कि जैसे गुरुजी की शिक्षाएं सरल थी, उनकी नज़र में सभी समान थे और कैसे उनका आशीर्वाद सबद और लंगर प्रसाद के माध्यम से आता था। वह बस यही चाहते थे कि हम शब्द सुने और एक अच्छे और ईमानदार जीवन जिएं। कितना सरल और व्यवहारिक तरीका। फरवरी 2019 तक गुरुजी में मेरी आस्था बढ़ गई थी और मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। मैं 7 साल से भारत नहीं गई थी। मैं अपने परिवार और अमेरिका में संगत के लिए जल प्रसाद वापस लाना चाहती थी। फिर मुझे खबर मिली कि मेरी माँ को पहले चरण का कैंसर हो गया। मैं अपने दिल में जानती थी कि मेरी माँ कीमोथेरेपी को झेल नहीं पाएगी और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि वह इससे बचे। मेरी माँ के टेस्ट से पहले मैं इस पर शोध करती और पता लगता कि अगर वह कीमोथेरेपी से बचना चाहती हैं तो टेस्ट में क्या पैरामीटर होने चाहिए। हर रिपोर्ट आने से पहले मैं गुरुजी को मापदंडों के बारे में बताती और रिपोर्ट में वही दिखाया जाता। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी। सभी टेस्ट और सर्जरी के बाद मेरी माँ को कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि रेडिएशन की काफ़ी होगा। हमने तय किया कि मैं उनके रेडिएशन सेशन
के आखिर में भारत जाऊंगी और अगर डॉक्टर अनुमति देते हैं तो अपनी माँ को वापस अमेरिका ले आऊंगी। मेरी माँ अहमदाबाद में थी, इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊंगी या नहीं, और मैंने यह गुरुजी पर छोड़ दिया। भारत में मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ठीक है और मैं कुछ दिन निकलकर दिल्ली जा सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर में क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने बड़े मंदिर में मेरी पहली यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया। मैं शाम 6 बजे के करीब मंदिर पहुंची और यह देखकर दंग रह गई कि मंदिर कितना सुंदर था और सब कुछ कितना सहजता से काम कर रहा था। मैं आखिरकार मुख्य दरबार के अंदर पहुंच गई और गुरुजी के आसन के सामने दूसरी पंक्ति में बैठ गई। जैसे ही हम बैठे शब्द बंद हो गए और मंत्र जाप शुरू हो गया। मैं बहुत खुश और आभारी थी। धन्य था कि गुरुजी ने मुझे जाप के लिए मुख्य दरबार में बैठाया। मैंने दिव्य लंगर प्रसाद लिया और जब मैं बाहर निकल रही थी तो मैं उम्मीद कर रही थी कि मुझे जल प्रसाद मिल जाएगा, लेकिन सेवादार इतने व्यस्त थे कि मुझे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैं मंदिर से बाहर आई और एक मित्र के मुझे लेने आने का इंतजार करने लगी। आधे घंटे से ज़्यादा समय बीता होगा जब मैंने एक सेवादार को जोर से कहते हुए सुना, इन आंटी को जल प्रसाद दे देना। मैंने पलटकर देखा कि एक सेवादार ने मेरी जगह से 2 कार दूर खड़ी एक कार का पिछला दरवाजा खोला था ताकि दूसरे परिवार को जल प्रसाद दे सकूं। मैं अपने दिल में जानती थी कि यह गुरुजी का मेरी इच्छा पूरी करने का तरीका था। मेरा उस विशाल पार्किंग में जल प्रसाद वाली कार के बगल में खड़ा होना और उस सेवादार का इतनी जोर से आवाज लगाना एक सहयोग नहीं था, बल्कि मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए एक तरीका था। मैंने सेवादार अंकल से जल प्रसाद मांगा और वह मुझे मिल गया। मेरी माँ और मैं 30 मई को अमेरिका पहुंचे और मुझे यकीन नहीं था कि मैं अगले दिन माँ समाधि सत्संग में जा पाऊंगी या नहीं। मुझे आमतौर पर बहुत ज़्यादा जेट लैग होता है। गुरुजी की कृपा से इस बार मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं विशेष संगत में जल प्रसाद ले जा सकी। मेरी माँ को भी गुरुजी पर भरोसा हो गया और वह उनके सत्संग सुनती रहती हैं। भारत में अपनी माँ के पास जाने से एक रात पहले मेरा बेटा गिर गया। मेरे पति हमारे 5 साल के बच्चे के साथ खेल रहे थे, उसे उठा रहे थे जब उनका संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने हमारे बेटे को लोहे के कोने वाले एक मोटी कांच की मेज पर गिरा दिया। हमारे बेटे का सिर कांच और लोहे के कानों से टकराया और वह पहले कभी नहीं रोया। मैं डर गई थी, लेकिन मेरे बेटे को ना तो कोई चोट लगी, ना ही कोई चोट या सिर में चोट। यह उसके लिए गुरुजी के आशीर्वाद का एक छोटा सा पूर्वाभास था। हमारे जीवन में गुरुजी की उपस्थिति का सम्मान करने के लिए हमने 24 अक्टूबर 2019 को अपने घर पर एक सत्संग आयोजित किया। मेरा बेटा हल्का ऑटिस्टिक है और उस समय वह मुश्किल से बोल पाया, बस कुछ शब्द या 1-2 वाक्य ही बोल पाया। उस दोपहर जब मैंने उसे सत्संग से पहले स्कूल से उठाया और कार की सीट पर बैठाया तो उसने कहा, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने जो सुना था वह सच था, इसलिए मैंने उसे इसे दोहराने के लिए कहा और उसने वही बात कही। मैंने उससे इसका उच्चारण करने को कहा और उसने कहा, गुरुकुल काफी करीब। स्पष्ट रूप से मेरा बेटा एक भक्त के घर के अंदर सुंदर दरबार को याद कर रहा था जिसका घर गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। मेरा बेटा 8 या 9 महीने पहले कुछ मिनटों के लिए उसके घर गया होगा, लेकिन हमारे सत्संग के दिन इसका जिक्र करना कोई संयोग नहीं था। वह गुरुजी का मुझे यह बताने का तरीका था कि वे हमारे पहले सत्संग को आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा बेटा ही कारण था कि मैं गुरुजी से जुड़ी और उन्होंने उस शुभ दिन अपना संदेश देने के लिए मेरे बेटे को चुना। गुरुजी ने हमेशा इन विशेष अनुभव के माध्यम से अपनी उपस्थिति महसूस करवाई है। मेरे जीवन में मार्गदर्शक प्रकाश बनने के लिए, सभी सुंदर अनुभव के लिए और आपके सभी आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। केवल एक चीज जो मैं हमेशा उनसे मांगूंगी वह है कि वे मेरे विश्वास मजबूत करते रहें, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। मैं हमेशा उनकी शिक्षाओं का पालन करने और एक बेहतर इंसान बनने के लिए कोशिश करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो आपका सत्संग कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे अपने चैनल के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट सत्संग आते ही आप तक वह सत्संग पहुंच सके और आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। जाने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।